सिया राम जय राम, सिया राम जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। श्री गणपति जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आज के दिन आप पूजन पाठ जरूर कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए और प्रसाद लगाइए, भोग लगाइए, पूजन पाठ कीजिए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो धन से जुड़ी हुई है, मूलाधार चक्र से, स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसके लिए श्री गणपति जी महाराज जी से प्रार्थना जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। किसी ने तब आपके तरफ कुछ निगेटिव चीज़ें की थी जब जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। ये बहुत अलग ऊर्जा ऋषि हो रही है। आपके तरफ ना बार बार ये चीज़ें हुई है, ठीक है, आपके तरफ बार बार ये चीज़ें हुई है। और दूसरी बार आपके लाइफ में तब हुआ जब कोई आपसे कंपैरिजन करना प्रारंभ कर दिया था। जब किसी ने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले ही, जैसे होता है ना कि पहले ही आपकी भविष्यवाणी किसी को पता चल गया था, आपका बर्थ चार्ट किसी ने देख लिया था। इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। अब ये जिनके लिए है, हर किसी के लिए तो नहीं हो सकती। और फिर जैसे ही आपका बर्थ चार्ट किसी व्यक्ति ने दिखाया, ठीक है, आपके ही फैमिली के किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा दिया जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन प्रारंभ जिसने कर दिया, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा, ये व्यक्ति हो सकता है स्पिरिचुअल हो और आपके बर्थ चार्ट में ही स्पिरिचुअल यात्रा थी, ठीक है, पहले से ही थी, उसे ब्लॉक किया गया है, जैसे उससे दबाने की कोशिश की गई थी। और ये जो चीज़ें हैं, ये किसी फीमेल ने बहुत ज़्यादा इसे दबाया है। आपके लाइफ में जो कुछ भी सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें आ रही थी, उसे इस फीमेल ने जितनी मर्जी हो सके दबाने की कोशिश की है कि आपके लाइफ में कोई अबंडेंस ना आए। और साथ में मैं यहाँ पर कोई मेल देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट पर्सनालिटी है, और साथ में कोई फीमेल है जो आपकी लाइक अ सिस्टर, आपसे छोटी हो सकती है, ठीक है। ये अब तीनों का कर्मा एक साथ यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। ये तीनों एक दूसरे के ही शत्रु बन गए हैं अभी इस वक्त में। ये बहुत स्ट्रांग ऊर्जा रिसीव हो रही है। तीनों ही एक दूसरे के पीठ पीछे जैसे ऐसी बातें कर रहे हैं, कलेश हो गया है। आप इसीलिए आराम से बैठिए, अपना काम कीजिए, अपना वर्क कीजिए, अपने कर्मा को नेक रखिए। और ये खुद आपस में ही कलेश कर रहे हैं आपको स्टक करने की वजह से। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है। 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फीमेल को, जो आपसे जेलस है, जो आपसे छोटी है, उसको ये कहा कि आपसे कंपैरिजन करें। जिस तरीके से आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल जो भी नॉलेज है गेन करते हैं, उस तरीके से क्या ये नहीं कर सकती। इस तरीके से इसको समझाया गया और किसी ने धन भी दिया, जिसकी वजह से अभी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप किसी और को देखकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लाइफ पर्पस है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सोल पर्पस है। इन लोगों ने क्या किया कि इस व्यक्ति का जो ये चल रही थी, इसकी जेलसी ही कहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा और किसी ने मान लिया तो जेलसी है, ठीक है। ये भी आपकी कार्मिक ही है। चाहे कितना भी आपको दिखाए कि मैं तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती है ये। जब भी आप खुश होते हैं ये दुखी होती है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, आज इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा रही है। जैसे जैसे ये दूसरों के साथ मिलकर आपके लिए इसने प्लानिंग किया, आपके लिए इसने योजनाएं बनाई और साथ दिया, इन सारी चीज़ों का कर्म का फल इन सभी को मिल रहा है, ठीक है। जो फीमेल है, जो मेल है, और ये जो आपसे कोई छोटी एक आपसे छोटी आपके बराबर की हो सकती है, ठीक है, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फ्रेंड की तरह, या इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई ऐसी फीमेल जरूर है जो आपसे बहुत से ज़्यादा कंपैरिजन करती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप जिस कलर का ड्रेस पहनेंगी ये उसी कलर का लेने की कोशिश करेगी, भले ही इतना ज़्यादा कंपैरिजन है। और ऐसे लोगों ने, इन 2 लोगों ने मिलकर इसके अंदर उस ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे मैंने कहा कि इन लोगों ने इसको किसी तरीके का धन का सपोर्ट भी किया, लेकिन एक चीज़ है कि ये इनसे धन वापस भी ले रहे हैं। जैसे किसी ने किसी की मदद की कि बाद में दे देना, इस तरीके से, और अब इसके पास वो धन की जैसे कमी हो रही है, ठीक है, वो धन ये वापस नहीं कर पा रही है। इनके बीच में आपस में कलेश प्रारंभ हो गया है किसी तरीके का, ये खुद ही स्टक हो गई है। जिसने आपको स्टक किया था, जिन लोगों ने आपको स्टक किया था, उनका साथ देने की वजह से ये सभी लोग
स्टक हो गए हैं। और कोई एक बहुत ही ज़्यादा माइंड से कार्य करने वाला व्यक्ति जिसने आपके तरफ यहाँ पर किसी तरीके का जल से, इस फीमेल ने ना सबको आपके बारे में छोटी से छोटी चीज़ें बता दी। आप पहले शायद इससे बातें शेयर करते थे, अब आप इससे पूरी तरीके से डिस्टेंस में, इसीलिए इसके लाइफ में टावर आ रहा है और इसको ये अच्छे से पता है। यहाँ पर इसने किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें बता दी या कुछ ऐसी चीज़ें बोल दिया करने के लिए जिससे कि किसी के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जो आपसे उतना जेलस नहीं था जितना इसकी बातों से ये व्यक्ति जेलस हो गया। ठीक है, जितना इस फीमेल ने बताया आपके बारे में, उसकी वजह से ये व्यक्ति आपका शत्रु की तरह हो गया। ये व्यक्ति आपका शत्रु नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी इसने प्रेत बाधा या किसी तरीके की चीज़ें अपने जलन में, क्रोध में किया, वो चीज़ें इसी से ही अटैच हो गई है। और आपके एंसेस्टर्स इसको सपने में आके, ये जो मेल है उसको आपके एंसेस्टर सपने में आके जैसे ना इसको डर लग रहा है, डर और भय लग रहा है। और जो ये मेन जो फीमेल है जो आपकी तरक्की देख रही है, वो अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये सारी परेशानियां इन्हीं लोगों के तरफ आना प्रारंभ हो गया। जो इन्होंने आपके लिए 1 बाय 1 योजनाएं बना के किया था, ये सोच रहे हैं कि योजना आपके लिए बना रहे हैं, सब कुछ ये एक साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कलेश क्यों हो रहा है? क्यों ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में तो ग्रोथ आ रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ते जा रही है, आपकी उपलब्धि को ये देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ उपलब्धियां मिल रही है जिसको ये लगातार देख रहे हैं। और ये उन उपलब्धियों को तो ना ही हटा सकते ना ही छीन सकते, लेकिन इनके लाइफ में जो टावर आ रहा है इसके लिए सर पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मेल जरूर है जिसके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। ठीक है, कारण है कि आपके फैमिली मेंबर में किसी न किसी के लाइफ में इसने मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे। देखिए, एक चीज़ तो है कि आप एक ऐसे सोल हैं जिन्होंने आपके जो कार्मिक पैटर्न है आपके फैमिली के, चाहे आपके मैरिज के बाद आपके पर्सन की तरफ से हो चाहे आपके तरफ से, है ना, आपने उसे रिमूव कर दिया है अपने लिए, अपने लेवल पर, मतलब अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो आप दोनों के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन बाकी लोगों से आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। जैसे एक होता है ना कि आपका कार्य था यहीं तक, एक जीवन का अध्याय होता है, उसका निष्कर्ष होता है, वो निष्कर्ष हो गया। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता के साथ आपने वो सारी जिम्मेदारी, मतलब अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो कस्में और वचन थे, वो आपने पूरे कर दिए। अब जो भी घर का मेन है, जो भी ये व्यक्ति है जिसको भड़काया जा रहा है, अब उसके ऊपर है। ठीक है, वो अपने कर्मों को कैसा रखता है या आगे कैसे करते हैं, ये इनके ऊपर है। आपने पूरी तरीके से अपने लाइफ में जो भी आपका एक पर्पस था इस फैमिली से उसे आपने बैलेंस कर लिया। ठीक है, वो कार्मिक पैटर्न रिमूव कर लिया है। यही कारण है कि आप काफ़ी शांत में बैठे हैं, हर्मिट जोन में हैं। अब आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और इस न्यू बिगनिंग के पहले आप थोड़ा साइलेंट रख रहे हैं। इनमें से किसी ने आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट की थी, आप उस रास्ते की बाधाओं को हटाकर परमात्मा जी की कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अद्भुत ऊर्जा है और आप एक मसाल लेकर, आप एक योद्धा हैं। ठीक है, आप एक मसाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को भी आप रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी नेगेटिव चीज़ें की, उनको ये समझ में आ गया है कि वो स्टक हो चुके हैं और आपके इंट्यूशन पावर के वो कहीं ना कहीं कायल तो हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। एक ऊर्जा यहाँ पर बहुत अलग रिसी हुई है, कोई ऐसा अनरिक्वायर्ड व्यक्ति जिसने आपके रास्ते में, जिसने आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ये भी सारी चीज़ें आपके लाइफ पर्पस को रोकने, जैसे मैंने कहा, आपके जन्म के पहले, आपके जन्म के बाद और फिर मैरिज के समय में, ये तीन बार आप लोगों के लाइफ में किसी तरीके की वशीकरण, किसी तरीके का तंत्र हुआ। अनरिक्वायर्ड व्यक्ति आपके लाइफ में आए और कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस कर रहे थे। मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिससे मैं हो सकेगा तो सेकंड चैनल में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आपके पर्सनल लाइफ में इसने ऐसी, जैसे ऐसा तूफान आया जिसकी वजह से इसके फैमिली में जो एक कार्मिक कर्स बन गया है। ठीक है, इस व्यक्ति के, ये जो अनरिक्वायर्ड व्यक्ति है, इस व्यक्ति के फैमिली में एक कर्ज बन गया है। आपके तरफ से, आपके सोल से, आपके जो अपने हैं उनके तरफ से इस व्यक्ति को कर्ज मिल गया है। ठीक है, तो ये जो आउटसाइडर है जिसने भी ये छल करने की कोशिश की, आपको आपके पर्सन से दूर करने की, आपके पर्सन को आपसे दूर करने की, और आपके फैमिली
मैटर में, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की, ये एक शापित व्यक्ति यहाँ पर कहला सकता है। 7 नंबर इसका हो सकता है, 25 नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने आपके तरफ जिस भी गति से तंत्र क्रिया किया है, चाहे ये अपने हैं चाहे पराए हैं, इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आपके लाइफ में आपका जो, जैसे मैंने कहा, आपको उपलब्धियां मिल रही है, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में उभर रहे हैं। किसी तरीके की थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन आपके लाइफ से हट रही है और आपके लाइफ में इक्वली गिव एंड टेक को आप समझ गए हैं। यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि किसी लाइफ में, किसी पास लाइफ में आप हमेशा गिवर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने इतना त्याग किया है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमने कौन सा कर्म किया है, तो कभी कभी आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, ठीक है, तो ये वही कर्म है। आपने एक जन्म में सारी चीजें इन लोगों पर मतलब निछावर कर दिया, ठीक है। ये कौन? आपके सो कॉल्ड अपने, जो इस लाइफ में आपकी कोई सिस्टर हो, उनके लिए आपने अपना पूरा जीवन, और आपके जो फादरली फिगर है उनके लिए आपने अपना पूरा वो लाइफ जो है, जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ आपने इस फीमेल के लिए और इस फादरली फिगर के लिए आपने छोड़ दिया। लेकिन आपको वहाँ पर लर्निंग नहीं मिली, आपने लर्निंग नहीं लिया कि कोई भी चीज़ किसी के लिए आप नहीं छोड़ सकते। ये एक्स्ट्रा गिवर वाली जो आपकी नेचर है, जो उस जन्म में आपको सीखना था, उस जन्म में आपने नहीं सीखा, इक्वली गिव एंड टेक, वो इस जन्म में आप सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठोर हो गए, नहीं, आप जिनके लिए आपको बाउंड्री बनाना है उनके लिए आप बाउंड्री बनाना सीख गए हैं, ठीक है। और चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन उस लाइफ का जो लेसन था, ठीक है, लर्न, वो इस लाइफ में आपका कंप्लीट हो रहा है। भले ही ये जो अटैचमेंट था, निगेटिव अटैचमेंट था, वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अब ये देखिए, आप सभी तरफ से निगेटिव, ये जो आउटसाइडर है उससे भी निगेटिव अटैचमेंट हट रहा है, आपके आसपास के हैं उनसे भी, जो इसको तो कर्ज मिल गया है, ठीक है। ये जो कर्ज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्ज है, ठीक है। इसके लिए शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करे, क्योंकि इसके फैमिली में बहुत लोगों का या तो ब्रेकअप हो रहा है या तो किसी तरीके का दिल टूट रहा है, ठीक है। जब किसी के ऊपर ऐसे प्योर सोल का कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर उसके लिए कोई रेमेडी भी नहीं मिलता है उनको। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे आपको कंट्रोल करने का, ठीक है। ये मेल और फीमेल हो सकते हैं, 2 फीमेल हो सकते हैं, 2 मेल हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी भी इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपने हील कर लिया, बैलेंस हो गए, उसके बाद आपने इनकी मदद की। मदद क्यों किया? क्योंकि वो कर्मा बैलेंस होना जरूरी था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस लाइफ में आप एक्स्ट्रा गिवर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे जिस लाइफ में आपने जो चीज़ें की, वहाँ से आपने सीख लिया, आपकी सोल ने सीख लिया है कि किसी के लिए भी अपना सब कुछ आपको, और वो भी ऐसे छली लोगों के लिए जो आपके साथ छल कर रहे हैं, छल करने के बाद आपके तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। ये जो भी आपके हेटर्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। अब भी जस्ट यहाँ पर मुझे मैसेज भी मिला, आप इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। इनको ये समझ में आ गया है कि किसी भी तरीके से आपकी ऊर्जा को, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, चाहे कितना भी इमोशनली आपके साथ ड्रामा करे, आपको पता चल जाएगा। और एक और भी चीज़ है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपने कुछ गेन किया है, जैसे आपने हीलिंग सीखा हो, जैसे आपने कुछ ना कुछ ऐसी हीलिंग सीखी हो, हीलिंग पैटर्न सीखा हो, जिससे कि आपने हील कर लिया। और कुछ चीज़ें आपको अपने आप, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ आपको नज़र आ रहा हो, ऐसी भी ऊर्जा है। कट, क्लियर, कैंसल, जो कुछ भी उस लाइफ का आपके माइंड में, या जो कुछ भी इस अनरिक्वायर्ड व्यक्ति का आपके माइंड में है, उन सारी चीज़ों को हील्ड किया जा रहा है। ये व्यक्ति आपकी मदद करने कभी नहीं आए थे, आपके अपने ही, देखिए आपके आसपास के लोग ही आपसे इतना जेलस हैं, तो ये व्यक्ति आपकी मदद करने कैसे आ सकते हैं ना। ये कर्मों की शुद्धि थी जो बहुत लंबे समय तक चली है। ये याद रखिएगा कि जिनको आपने बहुत ज़्यादा माना, उन्हीं लोगों ने आपका दिल दुखाया। इसलिए आपको विभूति का प्रयोग करना है। जब भी आपको इमोशनली ड्रेन फील हो, या ऐसा लगे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुरंत आप भजन सुनिए, उनके बारे में मत सोचिए। हार्ट चक्रा हील्ड कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करें, श्री सीताराम जी का पूजन करें, और श्री गणपति जी महाराज जी के पूर्ण शरण में रहिए। जब भी आपको ऐसा फील हो, आप विभूति लगाइए, कोई भी अच्छा सा भजन, हीलिंग सुनिए। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, देखिए क्यों का कोई प्रश्न चिन्ह जो होता है ना,
उसका उत्तर भी आपको तभी मिलता है जब आप बैलेंस होते हैं आंतरिक रूप से। तो जरूर इनके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक लेन देन था, ये समझिए। टेक एक्शन, इसीलिए आपको बाबा जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। आप रेमेडी पर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर आप जाइए, वहाँ से आप सिंदूर अपने माथे पर लगाइए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और जितना हो सके उतना अपने लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आप कार्य करने आए हैं, इन्हीं कार्यों को रोकने के लिए पहले से ही ये लोग आपके तरफ, ये जो सोल है ना, हम सब सोल हैं अगर देखा जाए तो। हमारा जन्म और मृत्यु के बीच में हम जो कार्य करते हैं वही हमारा लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, तो ये पहले से ही आपको रोकते आए हैं। और रोकने के लिए दूर का व्यक्ति तो थोड़े समय के लिए ही रोकता है, लेकिन आसपास में ही इनका जन्म होता है ना। जो कार्मिक लोग हैं वो क्यों, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से चाहे आपकी तरफ, क्यों? क्योंकि ये रोक सकते हैं। पहले जब आप बैलेंस में नहीं रहेंगे तो ये रोक सकते हैं, क्योंकि अपने अगर कुछ बोल रहे ये मत करो वो मत करो तो आप मान जाएंगे, दूसरों की बातें क्यों मानेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है आपको, क्योंकि कोई आपका हार्ट चक्र बार बार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, कोई आपको बार बार भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो चीज़ें हैं जो इसने पास्ट लाइफ में किया है, वही चीज़ें आपके ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है। ये याद रखिएगा, ये लोग आपके हिडन इनेमी हैं, ठीक है। और सोल लेवल पर अब आपके साथ इनका जो भी लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको यही करना है, आपको अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। मतलब अगर लेजीनेस वाली ऊर्जा है तो वहाँ से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप जो कार्य करने आए हैं वो कार्य आपका वैसे ही बहुत डिले हो गया है, ठीक है। उस जन्म में, जिस जन्म में आपने तपस्या किया, उस जन्म की बात है ये, जहाँ पर आपने अपने पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से छोड़कर ये किया था। और उस पर्सनल लाइफ में जो भी व्यक्ति थी वो आपके आसपास की है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो आपने देख भी लिया होगा बहुत सारी चीज़ें। इसलिए इस लाइफ में आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छा सोलमेट मिलेंगे। और ये मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, आपके आसपास में ही आपको बहुत कार्मिक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उस कर्मा से सीख कर, उस कार्मिक लेसन से सीख कर आपको आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है कहीं पर भी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।